हेलो दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो में आगे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए सभी स्टैटिक जीके शिफ्ट वाइज सॉल्व करेंगे विद स्टार फैक्ट के साथ। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले जरूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज में प्लेटफॉर्म बुक से जितना भी स्टैटिक जीके पूछा है टोटल शिफ्ट में शुरू से अंत तक शिफ्ट वाइज हल करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, स्पेशल ग्रुप डी और सीबीटी 2 के लिए और भी। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप लोग 30/12/2020 में सेकंड शिफ्ट में क्या क्या पूछा है स्टैटिक जीके में। देख सकते हैं आप लोग पहला क्वेश्चन, व्यवगत का सिद्धांत की नीति किसने तैयार की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 1848 में सबसे पहले 17 राज्य को शामिल किया था ब्रिटिश भारत में। उसके बाद 2 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ई कॉमर्स। देखिए आप लोग ऑनलाइन जो सामान खरीदते हैं या बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स कंपनी बोलते हैं। जैसे आप लोग अमेजन ले लीजिए और फ्लिपकार्ट, ये दोनों क्या है, ई कॉमर्स कंपनी है। उसके बाद नंबर 3, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 4। उसके बाद 4 नंबर, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियाँ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाए ए हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 5 श्रेणियाँ है ना, 1901 से दिया जाता है, जबकि 1969 से स्टार्ट किया गया था अर्थशास्त्र को देने के लिए। 5 श्रेणियाँ कौन कौन है आपका, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा और शांति हो जाएगा। और 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार। उसके बाद 5 नंबर, फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग, जबकि बिल गेट्स किसका संस्थापक है, माइक्रोसॉफ्ट का। उसके बाद 6 नंबर देखते हैं हम लोग, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। उसके बाद 7 नंबर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1961 से है ना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया है, मगर ये नाम मात्र का बन चुका है, अभी भी धड़ल्ले चलता है दहेज प्रथा। उसके बाद 8 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा केरल। कितना साक्षर है, 94%। वहीं 2 नंबर पे कौन आता है आपका, मिजोरम आता है। उसके बाद लास्ट पायदान पे कौन आता है, बिहार आता है। चलिए 9 नंबर, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद 10 नंबर, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा लला हरदयाल हो जाएगा। गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया था, 1913 में। कहाँ पे किया गया था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। नंबर 11, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए 1931 में है ना आपका कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें अध्यक्षता कौन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था। अगर पूछे 1929 का लाहौर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 12 नंबर, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 8 सदस्य देश शामिल है। सार्क का गठन कब किया गया था, 1985 में किया गया था, ठीक, कहाँ पे, ढाका में। और इसका कहाँ पे मुख्यालय है, काठमांडू नेपाल में। उसके बाद नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दिसंबर 1885 में। उसके बाद 14 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1962 में। 15 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। कब किया था, 1999 ईस्वी में किया गया था। इसमें 4 महानगरों को आपस में सड़क से कनेक्टिविटी करना था। कौन कौन, मुंबई हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, उसके बाद दिल्ली हो जाएगा, उसके बाद चेन्नई। उसके बाद बढ़ते हैं 16 नंबर, आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स हो जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में भोजपुरी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कुचिपुड़ी। वहीं भरतनाट्यम कहाँ का है आपका, तमिलनाडु का। कथक उत्तर भारत का। स्पेशल कहाँ पे, यूपी में। कथकली हो जाएगा केरल का। उसके बाद 18 नंबर, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य है। और वहीं अगर लोकसभा का टोटल सदस्य बोले तो अधिकतम कितना होता है, 552 है, ठीक। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा भाग 3 में। किस आर्टिकल से 12 से 35 तक, ठीक। वहीं भाग 1 में कितना 1 से 4 तक है, किससे संबंधित है, राज्यों के संघ से संबंधित है। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11 तक। उसके बाद भाग 4 हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, कहाँ से, 36 से 51 तक। तो इसको भी माइंड पे रखिएगा। उसके बाद नंबर 20, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र का। वहीं प्राथमिक क्षेत्र किसका हिस्सा है, इसका कृषि का है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग का है। उसके बाद 21 नंबर, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1632 में। वहीं तैयार कब हुआ था,
1653 से 54 के बीच में तैयार हो गया था। इसको बनवाया था कौन? शाहजहां ने बनवाया था। 22 नंबर, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट का लगभग कुल लंबाई कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 7517 किलोमीटर। वहीं अगर मुख्य भूमि का सिर्फ पूछिए तो कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि का समुद्र तट की लंबाई। उसके बाद 23, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1954 में। सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, श्री राजगोपालाचारी को और सी वी रमन को दिया गया था 1954 में ही। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यानी समाप्त हो गया, यानी 23 ही क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में 30 तारीख का। उसके बाद बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट में 4 तारीख का। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर 1 हो जाएगा आपका, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, नर्मदा नदी पे बना है। उसके बाद 2 नंबर, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। उसके बाद 3 नंबर, भारतीय संविधान का पहला संशोधन देश में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1951 में। इसमें आपको भूमि सुधार को जोड़ा गया था और नवीं अनुसूची को इसमें ऐड किया गया था, नवीं अनुसूची को। उसके बाद 4 नंबर, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य से स्थित है। कहाँ पे मनाया जाता है? आपका जगन्नाथपुरी मंदिर में। उसके बाद आपका 5 नंबर, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस स्थान से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कहाँ पे है? आपका नासिक जिला में है। उसके बाद 6 नंबर, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। ठीक। उसके बाद सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है ये भी। उसके बाद 8 नंबर, पोखरण परमाणु प्रशिक्षण 2 का कोड नेम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑपरेशन शक्ति। देखिए पोखरण परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? 11 और 13 मई कब? 1998 में किया गया था, 11 और 13 मई को। ठीक। अब वही प्रथम पूछिए तो 1974 में किया गया था। ठीक। और इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। इसका कोड प्रथम का स्माइलिंग बुद्धा था। उसके बाद 9 नंबर, अकबर कब सम्राट बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1556 में। 10 नंबर, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? चित्रकार थे। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 11 नंबर, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1859 में। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। उसके बाद 12 नंबर, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर 2005 में प्रभावी हुआ था। उसके बाद 30 नंबर बढ़ते हैं। 30 नंबर आपका यहाँ पे है, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, सीमेंट उद्योग में। उसके बाद 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उम्र का नोबेल विजेता है? तो ये है आपका मलाला यूसुफजई। 2014 में इसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। किसके साथ? आपका भारत का कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था। उसके बाद 15 नंबर, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रध्वज देश में फहराया था। तो कहाँ पे फहराया था? कलकत्ता में फहराया था। ठीक। किस पार्क में? ग्रीन पार्क में फहराया था, कलकत्ता के। 16 नंबर, भारत का पहला उच्च न्यायालय देश में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, कलकत्ता में स्थापित किया गया था भारत का पहला उच्च न्यायालय। 1774 में किया गया था और इसका कौन था मुख्य न्यायाधीश? एलिजा एम्पे था। उसके बाद 17 नंबर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1924 में। ठीक। कहाँ पे किया गया था? कानपुर में किया गया था। कौन किया था? रामप्रसाद बिस्मिल ने किया था। उसके बाद 18 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान पर था। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र पर। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना का किस पर ध्यान था? औद्योगिक क्षेत्र पर। और तृतीय किस पर योगदान था? कृषि उद्योग दोनों पर था। उसके बाद 19 नंबर, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस के किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भीष्म साहनी ने। उसके बाद 20 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 10 सदस्य होते हैं। भारत 21-22 के लिए अभी अस्थायी सदस्य बना है। अब तक भारत 8 बार बन चुका है। ठीक। और अस्थायी सदस्य कितनी है? 5 देश है। उसके बाद 21 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1928 में आया था। उसके बाद 22 नंबर, देश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उड़ीसा। अगर वहीं देश में पूछे पूरे विश्व में तो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद 23, भारत की पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1900 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेल कब से शुरू हुआ था? 1896 ईस्वी से शुरू हुआ था, ठीक। और भारत 1900 में शामिल हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे समाप्त हो गया। सेकंड शिफ्ट में चलते हैं हम लोग 4 तारीख का। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चलिए शुरू करते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ है ना, का गठन कब हुआ था? 1946 में गठन हुआ था यूनिसेफ का। वही यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। उसके बाद 2 नंबर, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सैयद अहमद खान ने। उसके बाद 3 नंबर, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा की। उसके बाद 4 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए होता है ओनली। उसके बाद 5 नंबर, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषा सम्मिलित है। और स्टार्टिंग में कितनी भाषा सम्मिलित था? 14 भाषा था मूल संविधान में। उसके बाद 6 नंबर, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1656 में। कौन किया था दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण? आपका शाहजहां ने किया था। उसके बाद 7 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1935 में। किस एक्ट के तहत? 1934 एक्ट के तहत, ठीक। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को गठन। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को हुआ था। किसका? आरबीआई का। आगे 8 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 943। वहीं प्रथम राज्य में कौन है लिंगानुपात में? आपका केरल है। उसके बाद लास्ट में कौन है? आपका हरियाणा है। उसके बाद 9 नंबर, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकोषीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष को में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1965 में लागू किया गया था। उसके बाद 10 नंबर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 14,500 किलोमीटर है कुल लंबाई। उसके बाद 11 नंबर, सांबर झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राजस्थान में। सबसे नमकीन झील है सांबर झील। वही मीठे पानी का झील आपका वोलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद 12 नंबर, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा का। देखिए रामचंद्र गुहा का 2 बुक याद रखिएगा, इंडिया आफ्टर गांधी या गांधी बिफोर इंडिया। इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, ये दोनों लिखा है कौन? रामचंद्र गुहा ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद 13 नंबर, फतेहपुर सिकड़ी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, गुजरात की विजय के उपलक्ष्य पे है ना बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सिकड़ी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 14 नंबर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 2 सदस्यों को। 104वां संविधान में इसको भी हटा दिया गया, 104वां संविधान संशोधन 2020 में। उसके बाद 15 नंबर, भारत की पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सूरत में। उसके बाद 16 नंबर, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किससे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। उसके बाद 17 नंबर, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, CACP। CACP का फुल फॉर्म होता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, 2009 में। राइट टू एजुकेशन 2009 में पारित किया गया था। उसके बाद 19 नंबर, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सितंबर 1984 को। उसके बाद 20 नंबर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1972 में। टाइगर की जनगणना सबसे पहले 1972 में किया गया था। और 2018 के अनुसार टाइगर की कुल संख्या कितना है? 2967 हो जाएगा, 2967 है टोटल 2018 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद 21 नंबर, भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, 1853 ईस्वी में।
कहाँ से कहाँ तक? थाने से मुंबई के बीच में 34 किलोमीटर ओनली। ठीक, उसके बाद 22 नंबर, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नई दिल्ली से कटरा के बीच। पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी से आपका दिल्ली तक। उसके बाद 23 नंबर, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1856 में। किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में। किसकी सिफारिश में? ईश्वरचंद विद्यासागर की सिफारिश में। उसके बाद 24, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। वहीं उत्तर बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक में पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कुश्ती के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं, यानी समाप्त हो गया सारा क्वेश्चन। उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं 5 तारीख का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चमगादड़ चीन है। अस्थायी सदस्य में टोटल 5 देश है। कौन है आपका? चीन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस है। उसके बाद 2 नंबर, कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अपूर्व संसार। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद 4 नंबर, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1953 में। आप लोग कमेंट कीजिए, राज्य पुनर्गठन आयोग से कौन सा समिति संबंधित है? देखिए 1953 में है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग से 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना था भाषाई आधार पर। उसके बाद 5 नंबर, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गयालाल के लिए। देखिए गयालाल 9 घंटा के अंदर ही कांग्रेस से बाहर आया, कांग्रेस में गया, फिर कांग्रेस से वापस चले आया 9 घंटा के अंदर ही। इसी को कहा जाता आया राम गया राम। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गयालाल। उसके बाद 6 नंबर, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, विशालांध्र आंदोलन हो जाएगा, जिसके कारण आंध्र प्रदेश है ना राज्य बना 1953 में भाषा आधार पर। उसके बाद 7 नंबर, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारत कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ये एशिया का भी पहला व्यक्ति था। उसके बाद 8 नंबर, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अली बंधुओं ने किया था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बढ़ते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पॉइंटर है ना, इनपुट डिवाइस नहीं है। जबकि ट्रैक बॉल हो जाएगा, लाइट पेन हो जाएगा, टच स्क्रीन, ये सब इनपुट डिवाइस है। उसके बाद 10 नंबर, कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, औसत लागत। उसके बाद 11 नंबर, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बंगाल में। उसके बाद 12 नंबर, तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वरुसा पिरापू। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह। वहीं विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, जो भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में स्थित है। वही कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में स्थित है, जो ज्वारीय बंदरगाह है। उसके बाद 14 नंबर, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पे है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है ना सी होगा, शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ठीक, उसके बाद 15 नंबर, भारत राष्ट्र आंदोलन के द्वारा निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चरखा हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जिसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। कब हुआ था? 1938 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? आपका भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। 17 नंबर, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन बैलेंस को डैश के रूप में संवर्धित किया जाता है। जिसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, व्यापार संतुलन। उसके बाद 18 नंबर, डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन का राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1959 में। 1959 में राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। कहाँ पे? उड़ीसा में। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। उसके बाद 19 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तेजचंद था। अस्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया था? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। उसके बाद 20 नंबर,
तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बृहदेश्वर का मंदिर। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर। यूएन के उस प्रमुख अंग को पहचाने जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा न्यास परिषद हो जाएगा। अभी वर्तमान में 5 आपका अंग है किसका? यूएन का। उसके बाद 22 शेड्स ऑफ सेफ्रॉन। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सबा नकवी। 23 यूएन के 8वें महासचिव कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। देखिए 7 नंबर का कौन था? बान की मून था जो दक्षिण कोरिया से था। उसके बाद पहला कौन था? त्रिवेली था। उसके बाद 24 भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा सितंबर 2012 में। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 5 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा स्टैटिक जीके में? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की गृहभूमि है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद 2 नंबर, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा GSLV MK3, जिसे उपनाम दिया गया है बाहुबली का। और पहला चंद्रयान किसके थ्रू भेजा था? C11 के थ्रू भेजा था। PSLV C11 के थ्रू। उसके बाद 3 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार डैश की व्यवस्था की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता का। उसके बाद 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षक निकाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा संयुक्त निरीक्षण इकाई। उसके बाद 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कनिष्क ने। 6 नंबर, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अरावली। उसके बाद 7 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कब से मनाती है? 2015 से। उसके बाद 8 नंबर, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ये बलूचिस्तान से संबंधित है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? शीत मरुस्थल कौन है? आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पेटागोनिया। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में। उसके बाद 10 नंबर, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इंदिरा गांधी का। किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? 5वां पंचवर्षीय योजना में दिया था गरीबी हटाओ नारा। उसके बाद 11 नंबर, पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा तमिलनाडु का। 12 नंबर, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से। उसके बाद बढ़ते हैं 13 नंबर, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा धारापुरी, मुंबई के निकट है धारापुरी। उसके बाद 14 नंबर, भारत में डैश और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य बैंकों की है, किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कृषि की है भारत में। उसके बाद 15 नंबर, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? चेरी कहा था किस साम्राज्य को? लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अवध साम्राज्य को कहा था। उसके बाद 16 नंबर, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। उसके बाद 17 नंबर, पहली यात्री रेल ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच कब चलाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1853 में। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक। उसके बाद 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। उसके बाद 19 नंबर, भारत में सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी पे। किस राज्य में? असम राज्य में। 20 नंबर, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम 10 वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 वर्षों से है तो उसे प्राचीन कहलाएंगे। इसके बाद 21, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं आगे 22 नंबर, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फिलीपींस देश में स्थित है। इसकी राजधानी मनीला में स्थित है। ठीक। कब गठन किया गया था? 1966 ईस्वी में किया गया था, 1966 ईस्वी में। उसके बाद 23, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसकी धारणा का क्या है? इसका धारणा का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाए ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। उसके बाद 24,
1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वीके कृष्णा मेनन, उस समय का रक्षा मंत्री था। उसके बाद 25 प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है, यानी एक सांस्कृतिक उत्सव है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मणिपुर में। तो दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन 5 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट का हो गया। टोटल 5 शिफ्ट का लगभग 120 स्टैटिक जीके समाप्त हो गया। मिलते हैं रात 11 बजे नेक्स्ट पार्ट 3 में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम राम।